आज हम एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास दिया गया है कि इफ़ फोर्स वेरीज कर रही है डायरेक्टली एज एम क्यूब, यानी फोर्स जिधर डायरेक्टली वेरीज कर रही है एम क्यूब पे, वहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ दिए गए हैं वो एम क्यूब एम विच इज़ इक्वल टू 3 एंड एफ विच इज़ इक्वल टू 81। तो हमें फाइंड करना है फोर्स यानी एफ, जबकि एम का वैल्यू क्या दिया गया है 5 दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स एफ जो डायरेक्टली वेरीज कर रही है किस पे, एम क्यूब पे, तो हम इस तरह की कंडीशन हम लगा देंगे। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जिधर एफ फोर्स वेरीज कर रही है डायरेक्टली एम क्यूब पर, तो वहाँ पे एम का जो वैल्यू दिया गया है वो क्या दिया गया है 3 और एफ का जो वैल्यू दिया गया है वो क्या दिया गया है 81। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन होती है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें से के का वैल्यू हासिल करते हैं। तो यहाँ पर जब हम वेरिएशन की साइन चेंज करेंगे इक्वलिटी में, तो वहाँ पे हमारे पास जो है के मल्टीप्लाई होगा एम क्यूब के साथ। तो यहाँ पे के का इजाफा आ जाता है, हम यहाँ पे के लगा देते हैं कांस्टेंट। सो हम यहाँ पे अब हमारे पास ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम यहाँ से हम क्या करेंगे, के का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अब जानते हैं कि जिसका भी हम वैल्यू फाइंड करते हैं वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, तो के हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। अब इसके साथ जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में, उसको राइट हैंड साइड पे मूव करा देते हैं। तो के साथ एम क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो एफ अपान में एम क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एफ और एम का वैल्यू पुट कर देंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। सो के विच इज इक्वल टू, एफ का वैल्यू क्या है हमारे पास 81 अपान में एम का वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पे एम का क्यूब है तो यहाँ पे 3 का क्यूब बना देंगे। सो फर्दर के विच इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर डिनोमिनेटर में 81 अपान में 3 का क्यूब क्या बनेगा 27। अब यहाँ पे फर्दर ये हमारे पास 27 का टेबल 81 पे कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास के का वैल्यू आ गया। अब हम के का वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हम सेकंड फाइंड वाली कंडीशन में चले जाते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, एफ फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है, जबकि एम का वैल्यू क्या दिया गया है 5 दिया गया है। अब हम यहाँ पे हम जानते हैं, अब यहाँ पे जब हमने के का वैल्यू फाइंड किया तो के को लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ा, बाकियों को राइट हैंड साइड पे मूव करा दिया। अब यहाँ पे किसका वैल्यू चाहिए, एफ़ का वैल्यू चाहिए। तो एफ़ ऑलरेडी हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है, तो हम के और एम का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एफ़ का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ़ विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे के का जो वैल्यू है हमारे पास क्या दिया गया है 3 और मल्टीप्लाई, और m का जो वैल्यू दिया गया है वो क्या दिया गया है हमारे पास, यहाँ पे m का वैल्यू क्या दिया गया है 5। तो यहाँ पे m का क्यूब है तो यहाँ पे 5 का भी क्यूब बना देंगे। तो f विच इज इक्वल टू बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब 125। तो f फाइनली बन जाएगा, 3 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 375। तो ये आपका आंसर है।